नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इटली में दिनांक 11 से 14 के दौरान 4 देशों भारत, बांग्लादेश, यूक्रेन, टोबैगो के बीच आयोजित फ्लोर बॉल हॉकी स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में संपूर्ण स्पर्धा में भारत देश की टीम तीसरे स्थान पर रही और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश का नाम रोशन किया है। भारतीय टीम में शामिल पूरे गुजरात राज्य का गौरव तथा दाहोद जिले का गौरव पिंकी चौहान ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 14 गोल करके भारत को ब्रॉन्ज मेडल जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंटरनेशनल स्तर पर फ्लोर बॉल हॉकी में भारत देश का गुजरात राज्य का तथा अपने दाहोद जिला लीमखेड़ा तालुका का और अपने पाली गांव का तथा समस्त कोली समाज का नाम रोशन करने के बदले समस्त कोली समाज दाहोद की ओर से पिंकी चौहान को बहुत बहुत अभिनंदन के साथ हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही है। अगली खबर, गुजरात राज्य में कानून और व्यवस्था बनी रहे इसके लिए असामाजिक तत्वों और गुंडा तत्वों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के गुजरात राज्य के निर्णय के साथ दाहोद जिला पुलिस द्वारा अब तक करीब 325 असामाजिक तत्वों की लिस्ट बना दी गई है, जिनमें से लगभग 40 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी और 2 लोगों को पासा में और 2 को तड़ीपार के आदेश भी कर दिए गए हैं। आगामी दिनों में भी ऐसे असामाजिक तत्वों को तेजी से पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे धकेलने का काम दाहोद जिला पुलिस द्वारा जारी रखा जाने वाला है। राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति को और सुदृढ़ बनाने और सामाजिक गुंडा तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर उन पर पूरी तरह अंकुश पाने के उद्देश्य से राज्य के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के तहत और गृह राज्य मंत्री के मार्गदर्शन में राज्य के पुलिस प्रमुख ने सभी पुलिस कमिश्नर, रेंज प्रमुख और पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तत्काल बैठक की, जिसमें आगामी 100 घंटों के अंदर राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रहने वाले असामाजिक गुंडा तत्वों की सूची तैयार करने का सख्त निर्देश दिया गया है। असामाजिक तत्वों की सूची में किन तत्वों को शामिल करना है, इस बारे में भी स्पष्टता की गई है। बार बार शरीर संबंधी अपराधों में संलिप्त व्यक्ति, खंडनी उगाही करने, धमकी देने के अपराधों में संलिप्त व्यक्ति, संपत्ति के खिलाफ अपराध करने वाले, प्रोहिबिशन और जुए का गैर कानूनी धंधा करने वाले तत्व, खनिज चोरी जैसे अपराधों में संलिप्त तथा अन्य असामाजिक कृत्यों द्वारा जनता में भय फैलाने वाले तत्वों को इस सूची में शामिल करने के आदेश किए गए हैं। गैर कानूनी बिजली कनेक्शन ध्यान में आए तो GUVNL के साथ समन्वय में रहकर कानूनी कार्रवाई करनी, साथ ही पासा और तड़ीपार जैसे प्रभावशाली प्रावधानों का उपयोग करने सहित किराएदार के बारे में रजिस्ट्रेशन न किया हो तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आज रोज दाहोद जिल्लाना AB રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનના કે જેણે 2 કરતાં વધારે ગુના કર્યા હોય, પ્રોહિબિશન એવાના પ્રવૃત્તિ કરતા હોય કે અન્ય અસામાજિક પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાયેલા હોય, એ તમામ લોકોને પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે બોલાવી તેમની પ્રવૃત્તિ હાલમાં શું કરી રહ્યા છે, એમની લેટેસ્ટ વ્યવસાયની માહિતી, એમનો ઇતિહાસ, એમના થકી કોઈ લોકોને ભય શકે કેમ, એ તમામ બાબતે ડિટેલ પૂછતાછ સમજ કરવામાં આવી છે। કોઈ કાયદાનો ભવિષ્યમાં ભંગ ના કરે એ માટે સૂચિત કરવામાં આવ્યા છે અને એ બાબતે પોલીસની વોચ પણ એ લોકો પર ચાલુમાં છે અને એ લોકોને પ્રોપર પોલીસની ભાષામાં સમજણ આપવામાં આવી છે અને ભવિષ્યમાં કોઈ કાયદાનો ભંગ ના કરે તે માટે પણ એઓને સમજ આપવામાં આવી છે। अगली खबर, जहां दाहोद शहर के रामानंद पार्क में महामंडलेश्वर जगदीश महाराज द्वारा होली के उपलक्ष्य में एक स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें पत्रकारों सहित उपस्थित लोगों का फूलहार कर सम्मान किया गया। साथ ही होली के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सभी को गुलाल से तिलक कर मनाया गया। साथ में सभी को शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के बाद सभी ने महाप्रसादी का लाभ लिया। कार्यक्रम में शहर के लोग और पत्रकार मित्र अच्छी संख्या में उपस्थित रहे। अगली खबर, जहां दाहोद जिले में होली धुलेंडी के बाद अनोखा गोले गधेड़े का मेला आयोजित हुआ, जिसमें सबसे बड़ा गोले गधेड़े का मेला दाहोद जिले के गरबाड़ा तालुका के जेसावाड़ा गांव में आयोजित हुआ, जिसमें युवतियों ने युवकों पर लाठियों से वार किया। फिर भी युवकों ने हिम्मत दिखाकर खंबे पर चढ़कर लाठियों से मार खाकर भी गुण प्राप्त किया। दाहोद जिला आदिवासी बाहुल्य वाला जिला है और बहुत ही अनोखे तरीके से इन मेलों का आनंद लेते हैं। आदिवासी लोगों की परंपराएं और प्रथाएं भी अनूठी है, जिनमें से एक परंपरा यानी कि गोले गधेड़े का मेला।
दाहोद के पास जैसावाड़ा गांव में ये परंपरागत गोले गधेड़े का मेला आयोजित हुआ। इस मेले में अनेक आदिवासी युवक ढोल लेकर उमड़ पड़े। गांव के बीचों बीच एक शिमला के पेड़ का चिकना समतल तना रोपा गया। उसकी चोटी पर गुड़ से भरी एक पोटली लटकाई गई और आसपास के गांव के युवक और युवतियां शिमला के पेड़ के तने के आसपास ढोल नगाड़ों के साथ घूमते और आदिवासी नृत्य करते हैं और हाथों में लाठियां लेकर युवतियां भी नृत्य करती है और खड़े युवकों पर लाठियों से मार भी करती हैं। हालांकि इस तरह ढोल बजाकर नृत्य करना कई घंटों तक चलता है और उसके बाद शुरू होता है गोले गधेड़े का असली खेल, जिसमें गांव के कुंवारे युवक शिमला के पेड़ के तने के आसपास व्यवस्थित हो जाते हैं और युवतियां भी हाथों में लाठियां लेकर इन युवकों को घेर लेती हैं। यदि कोई भी युवक इस तने पर चढ़ने की कोशिश करता है तो तुरंत ही युवतियां उस पर लाठियों से वार करती थी और फिर भी यदि कोई युवक चोटी पर चढ़कर गुड़ की पोटली प्राप्त कर लेता है तो उसे मनपसंद युवती से शादी करने का मौका मिलता है। हालांकि ये प्रथा वर्षों पहले अमल में थी, लेकिन हाल में ये प्रथा मात्र एक दंत कथा बनकर रह गई है और ये मेला भी मनोरंजन का साधन बनकर रह गया है। वैसे तो गोले गधेड़े का मेला राजा रजवाड़ों के जमाने से ही चलता आ रहा है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कोई विरला ही इतनी लाठियों से मार खाकर भी तने की चोटी पर पहुंच सकता है और वह अपनी पत्नी को तथा परिवार को रक्षा दे सकता है। इसलिए आज भी इस वर्षों पुरानी परंपरा को बनाए रखने के लिए ऐसे गोले गधेड़े के मेले का आयोजन किया जाता है। हालांकि आज इस मेले की पुरानी और अनूठी परंपरा विस्मृत हो चुकी है। आज आदिवासी परंपराएं भुलाने के कगार पर हैं, तब आज की ये भावी पीढ़ी भी आधुनिकता की दौड़ में अपनी परंपरा को न भूले, इसके लिए ऐसे मेलों का आयोजन जरूरी हो गया है। नीलम सेठ की रिपोर्ट। जय जोहर, जय आदिवासी। दाहोद जिल्लाની અંદર ગરબડા તાલુકાની અંદર આવતું અમારું જેસવાડા ગામ, ત્યાં આગળ અમે ગોળ ગધેડાનો મેળો જે અમારા પૂર્વજો દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવતો હતો, એ હોળીના છઠ્ઠા દિવસે આજે અમે નવયુવાન છોકરાઓ જો અમારા પૂર્વજો અમને જે ધરોહર તરીકે આપી ગયા છે એ મેળાનું આયોજન અમે કટારા પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવે છે। ને આગળની જે પરંપરાઓ હતી, જે છોકરો ઉપર ચડતો હતો, છોકરીઓની માર ખાતો ખાતો અમે એ છોકરો એની મનપસંદગીની છોકરી જોડે વિવાહ કરતો હતો, પણ જેમ જેમ એ છોકરો જેમ જેમ આ કુરિવાજો બદલાતા ગયા તેમ તેમ આજે એ પ્રથા નાબૂદ થઈ। અમે 15 દિવસથી જે શિમળાનું જે અમે ઝાડ દેખીએ છીએ એને બહુ લીસું કરી નાખીએ છીએ કે જેથી કરીને નવયુવાન છોકરો ઉપર તાત્કાલિક ચડે ના, ને એને રોકવા માટે એને ફરતી જે છોકરીઓ જે વાંસની લાકડીઓ લઈને રોકે છે એને, પણ છતાં પણ નવયુવાન છોકરો જે હિંમતવાન હોય એ ઉપર ચડી જાય છે। ને આજે પણ અમે આ મેળાને ઉજાગર કરતો અમારો આદિવાસી સંસ્કૃતિનો આ મેળો છે, જેના માટે અમે કટારા પરિવાર તનતોડ મહેનત કરીએ છીએ।